जय माता दी। दोस्तों, शरद नवरात्रि की हार्दिक शुभकामना है मेरी ओर से। आपके पूरे परिवार को माता रानी की कृपा बनी रहे आपके पूरे परिवार के ऊपर। तो यहाँ देख सकते हैं न्यू मेरे घर में मैंने यहाँ पे चौकी लगाने का सोचा, क्योंकि हस्बैंड जी माता रानी की मूर्ति और फ़ोटो लाए थे और नारियल लाए थे। तो मैं सोच रही थी कि चौकी मेरी नई आई हुई थी तो चौकी आज मैं सजा लेती हूँ। तो पहला नवरात्र का पहला दिन है। तो यहाँ पे देखिए मैं सारा सामान ना इस घर से अपने घर पे ले गई हूँ। और देखिए पहले गंगा जल का छिड़काव की हूँ और उसके बाद से माता रानी की चौकी लगाई हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने पीले जो बैठान होता है, क्या बोलते हैं उसको, तो मैंने यहाँ पे बिछा दिया है और उसके बाद से माता रानी की फ़ोटो को मैंने लगाया है। तो मैं क्या सोच रही थी कि फ़ोटो माता रानी के पीछे लगाती हूँ, आगे उनकी मूर्ति रखती हूँ, लेकिन फिर मुझे समझ में सोच रही थी कि नहीं, ऐसा नहीं करती हूँ। फिर मैंने बगल में माता रानी की फ़ोटो को रखी और उसके बाद से मैंने यहाँ पे आसन माता रानी का लगा दिया है और मूर्ति को मैंने वहाँ पे विराजमान किया। फिर इनके चुनरी को मैं यहाँ पे देखिए किस तरह से उड़ा रही हूँ। और माता जी का ये चौकी सजाते हुए ना मुझे बहुत ही खुशी मिल रही थी, आनंद मिल रहा था, मुझे बहुत ही खुशी मिल रही थी। तो देखिए यहाँ पे मैं ना कलावा जो था माता रानी जब मूर्ति आई थी तो बांध के दिए थे वो। तो फिर मैंने खोल के कलावा को और उनके चुंदन को हटाया, फिर उसके बाद सजा के लगा दिया। और देखिए चौकी है मेरी बड़ी वाली, तो इस पे मैंने जितने भी सामान उस घर से मैं लाई थी सारे के सारे मैंने यहाँ चौकी पे रख दिया है। और देखिए उतना तो मुझे पूरा पोछा लगाना है, क्योंकि इतना ज़्यादा धूल मिट्टी है। अभी काम हो ही रहा था, अभी पुट्टी लगा है नया नया, तो उसको जब रगड़ा जाता है ना तो पूरा पाउडर पाउडर हो जाता है। तो मैंने थोड़ा इसको सारा झाड़ू लगा के उतना मैंने पूरा धुला हुआ है। तो यहाँ पे देखिए मैं कलश रखने वाली हूँ। तो कलश रखने के लिए मैंने यहाँ पे देखिए चावल का ढेरी पहले रखा है, जिसका मैं अष्टदल बनाऊंगी, क्योंकि कलश रखते हैं तो अष्टदल वहाँ पे रख बनाया जाता है। तो यहाँ पे मैंने अष्टदल बना लिया। फिर उसके बाद से थोड़ा टाइम लगा और उसके बाद से अष्टदल मैंने बनाया। फिर यहाँ पे सिंदूर से मैंने वहाँ पे अभिषेक किया और सिंदूर लगाया। फिर उसके बाद से मैंने यहाँ पे देखिए कलश को रखा और उसमें मैंने कलावा बांध दिया। और फिर उसके बाद से मैंने उसमें जल डाला, गंगा जल, और देखिए चावल थोड़ा सा अच्छत मैंने डाला, गंगा जल डाला। और यहाँ पे देखिए हल्दी भी मैंने डाला। मेरे पास गांठ वाली हल्दी नहीं थी तो मैंने नहीं डाला। फिर मैंने उसमें एक सिक्का, लौंग और फिर उसमें फूल वूल जो भी था मैंने डाला। एक सुपारी होती है उसको भी उसमें कलश में डालते हैं। तो फिर उसके बाद से मैंने उसमें जल पूरा डाला और देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, मैंने आम का पल्लव लिया है जिसको मैंने कलश के ऊपर रख दिया है। और फिर मैं यहाँ पे लौंग ले लेती हूँ जिस मैं दुर्गा माँ को चढ़ाऊँगी। और फिर देखिए यहाँ पे लौंग का डिब्बा मैंने निकाला, फिर रख दी हूँ। अभी तो मुझे कलश को ही सजाना है। तो कलश के ऊपर फिर मैंने देखिए आम का पल्लव रखा, उसके बाद से चावल रख दिया है। एक कटोरी है, फूल की कटोरी है, और लोटा भी मेरा फूल का ही है। तो आपके पास अगर मिट्टी का बर्तन है, कलश है या दिया है तो उसको आप ऊपर रख सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे चावल के ढेरी के ऊपर फिर मैं हल्दी से ही स्वास्तिक का चिन्ह बना रही हूँ, और चाहे तो आप सिंदूर का भी स्वास्तिक बना सकते हैं। और फिर उसके बाद से मैं यहाँ पे देख सकते हैं दीपक रख रही हूँ। लेकिन फिर मुझे अचानक ना याद आया कि मुझे तो यहाँ पे दीपक नहीं रखना है, मुझे तो यहाँ पे नारियल रखना है। तो फिर उसके बाद से मैं दीपक को फिर से हटा दी हूँ और यहाँ पे देखिए फिर मैं आम के पल्लव पे अभिषेक की हूँ, यानी कि टीका लगाई हूँ। फिर दीपक को मैंने रख दिया और देख सकते हैं फिर मैं यहाँ पे दोबारा से आम के पल्लव में ना टीका थोड़ा लगा नहीं था, साफ नहीं दिख रहा था।
फिर मैं देखिए यहाँ पे तेल डाल दी हूँ, ये तिल का तेल है। तो चाहे तो आप घी का दीपक जलाइए, तिल का दीपक जलाइए, जो भी आपके पास है वो आप तेल जलाइए। और माँ के सामने जो ज्योति जलती है ना, तो आप चाहे तो अखंड ज्योति का आपने प्रण लिया है या माने मतलब प्रार्थना की है तो उसको भी आप लगा सकते हैं। फिर माता रानी का चुंदर मैं फिर दोबारा बदल दी हूँ, क्योंकि मुझे नारियल पर भी चुंदर बांधनी है। तो फिर मैंने माता रानी की फ़ोटो पे पहले का मेरे पास चुंदरी था, उसको मैंने उड़ा दिया माता रानी के फ़ोटो पर। और यहाँ पे देखिए जो नारियल है ना, उस पे भी मैंने स्वास्तिक का चिन्ह बनाया और गंगा जल से अभिषेक किया था। और फिर सिंदूर से मैंने स्वास्तिक का चिन्ह बनाया और उसके बाद चुंदर पहना के फिर मैंने कलावा बांध दिया है। तो आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद से मैंने यहाँ पे कलश के ऊपर मैंने अभिषेक किया, मतलब तिलक लगाया और स्वास्तिक का चिन्ह कलश पे भी मैंने बनाया। फिर उसके बाद से माता रानी को मैंने टीका लगाया, चंदन किया, सॉरी मतलब अभिषेक किया, इनका स्वागत किया। और फिर जो फ्रूट्स आए थे ना, तो मैंने यहाँ पे उन फ्रूट्स में से लेकर यहाँ पे रख ली हूँ। और न्यू मेरा प्लेट था तो मेरा यहाँ पे यूज हो जा रहा है, मैं वहाँ पे रख दे रही हूँ माता के लिए भोग। और फिर मैंने दीपक देखिए माता रानी के सामने दीपक जलाया। और फूल ना इस समय बिल्कुल फूल नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ 3 बजे 2 बजे 12 बजे से ही लोग फूल तोड़ना शुरू कर देते हैं। तो ये तो भाभी है बगल की, वो मेरे लिए मतलब 2 फूल रखी थी, देकर गई। और देखिए एक हमारे पास ये कनेल का फूल है, तो अड़हुल का फूल तो बड़ी मुश्किल से मिलता है। और यहाँ पे बेलपत्र है, तो बेलपत्र मुझे पता नहीं था कि माता रानी के आगे चढ़ाया जाता, नहीं चढ़ाया जाता, तो मैंने नहीं चढ़ाया, गणपति जी को चढ़ाया है, क्योंकि मैंने वहाँ भी पूजा की है ना। तो फिर भोले शंकर जी को और सबको चढ़ा वढ़ा के मैं आई हूँ पूजा करके उस घर से। फिर मैं यहाँ पे देखिए दीपक जलाने के बाद मैंने अगरबत्ती जलाया। और जितना मुझे मतलब जानती हूँ, कहा जाता है ना जितनी शक्ति उतनी भक्ति, तो जितनी शक्ति उतनी भक्ति मैं करती हूँ। और दिखावा तो मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ, बस जितनी श्रद्धा होती है मैं उतना ही करती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने मेरा ना यहाँ जो अगरबत्ती जलाने वाला जो स्टैंड है, मैं वही घर पे भूल आई हूँ। तो फिर मैं यहाँ एप्पल में ही अगरबत्ती को मैंने खोज दिया है। और यहाँ देखिए बड़ा ही प्यारा दीपक हस्बैंड जी लाए थे, तो मैं इसको अभी तो नहीं जला पाई हूँ, फिर 9 दिन के बीच में किसी दिन जला दूँगी। और देखिए यहाँ का व्यू बहुत ही प्यारा लग रहा है। तुलसी माँ को भी मैंने यहाँ लाके विराजमान कर दिया था सावन में ही। और यहाँ तो दोस्तों आप लोग को पता है कि घर भोज पहले हो चुका है फर्स्ट फ्लोर में, और सावन में कथा भी हो चुका था, खाना वाना तो यहाँ बन चुका था, खिलाया पिलाया गया था। जिन लोगों ने वीडियो मेरी देखी होगी उनको पता होगा। फिर मैंने वहाँ से पूजा वूजा करके और फिर मैं इस घर पे चली आई हूँ। और यहाँ पे मैंने चाय बनाया और मूंगफली को भून रही हूँ। तो फिर बेटा भी व्रत है, हस्बैंड भी है। आ गए दोस्तों आप लोग भी चाय और मूंगफली का दाना, आ जाइए, आप लोग के लिए रखा है, खा लीजिए। जो लोग व्रत हैं उनके लिए है। कौन कौन व्रत है ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, बताइएगा। और फिर बेटे को दे दी और मैं भी चाय लेके बैठ गई हूँ। और देखिए यहाँ पे शाम को मैं बकले की यहाँ पे पकौड़ी बनाई थी और उसको भी हम लोगों ने खाया, और आलू बॉयल करके साबूदाना और मूंगफली का दाना डाल के बनाई थी। और फिर हम लोग खा पी के सो गए और सुबह फिर जल्दी उठना है, बेटे को स्कूल भी जाना है। आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। जय माता दी।